नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय दूसरे की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को किस रूप में सॉल्व करना है, हम लोग को सिद्ध करके बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है। हम लोग को LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम जो है मेरे भाई काफ़ी नज़दीक है और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, मजाक मत करिए। जितना भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ें, जितना भी सिलेबस को कंप्लीट करें, आप लोग उसको रिवाइज भी करते चलें। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 बराबर साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन में 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 बराबर साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन में 5 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए हल करते हैं। हल करते टाइम हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को मानना होगा, माना क्या मानना होगा मेरे भाई, हम लोग को मानना होगा माना अल्फा बराबर साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। हम लोग को मानना होगा अल्फा बराबर साइन 5 अपॉन में 13, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। हम लोगों ने माना अल्फा बराबर साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13, तो साइन अल्फा बराबर 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, अतः तीन अल्फा बराबर साइन अल्फा अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा बराबर 5 अपॉन में 13 को रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग को साइन अल्फा दिख रहा है वहाँ पर 5 अपॉन 13 को रखेंगे। तो 5 अपॉन में 13 अपॉन में रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद 5 अपॉन में 13 पूरे के अपॉन में रूट में 1 माइनस 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 13 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, 169 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद 5 अपॉन में 13 पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर लिख लीजिए 169 माइनस 25 अपॉन में 169 हो जाएगा। इतना होने के बाद 5 अपॉन में 13 इसको हम लोग रूट से मतलब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आएगा। तो चलिए मैं माइनस करता हूँ। 169 में से 25 को 25 को माइनस करेंगे तो 144 144 आ जाएगा, अपॉन में 169 ऐसे ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 13 इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 13, 13 में से 13 को हम लोग काट देंगे तो 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 अपॉन में 12 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, 10 अल्फ़ा की। ठीक है मेरे भाई, 10 अल्फ़ा की वैल्यू आई है, 5 अपॉन में 13 आई हुई है। चलिए अब हम लोग फिर से आगे क्या करेंगे, पुनः फिर से हम लोग को मानना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले को सॉल्व किया है। पहले को सॉल्व करने का मतलब जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो क्या आया, 10 अल्फ़ा बराबर 5 अपॉन में 12 आया हुआ है।
अब हम लोग कॉस इनवर्स 3/5 को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग को यहाँ पर मानना होगा, पहले हम लोगों ने 10 मान लिया है। अब हम लोग को कहने का मतलब ये है, पहले को हम लोगों ने अल्फ़ा माना था, अब दूसरे को हम लोग बीटा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना बीटा बराबर मेरे भाई कॉस, क्या हो जाएगा, बीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। पुनः हम लोग मानेंगे बीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस बीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन बीटा का है मेरे भाई फार्मूला वो लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये फार्मूले के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये फार्मूला किस तरीके से इतना आता है। तो यहाँ पर हो सकता है कई स्टूडेंट जो नहीं आए होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर मेरे भाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन बीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए डायरेक्ट भले ही लिख दिया हूँ, लेकिन मैं साइड में बता दिया हूँ कि यही सूत्र लगा हुआ है। तो इतना होने के बाद मेरे भाई अब रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हम लोगों ने कॉस बीटा बराबर क्या माना हुआ है, 3/5 माना हुआ है। तो यहाँ पर कॉस बीटा के स्थान पे 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर रूट में 1 माइनस 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, अपॉन में 25 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4/5 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस बीटा की वैल्यू। कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 4/5 आ गया है। ठीक है मेरे भाई, इतना आ गया है। अब टेन जो होता है, टेन बीटा हम लोग, कहने का मतलब ये है टेन अल्फ़ा जो था, टेन अल्फ़ा को हम लोगों ने ज्ञात किया था तो क्या आया था, 5/12 आया था। उसके बाद कॉस बीटा को हम लोगों ने ज्ञात किया तो 4/5 आया हुआ है। सॉरी, कॉस बीटा नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर साइन बीटा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ये मिस्टेक हुआ है, साइन बीटा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग, जो फार्मूला मैं लगाया हूँ साइन बीटा लगाया हूँ ना, तो साइन बीटा रहेगा मेरे भाई, वो गलती हुआ है, मैं कॉस बीटा लिखा था। तो साइन बीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी, 5/12 आया हुआ था। अब टेन बीटा का मतलब हम लोग फार्मूला लगाएंगे टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा नहीं रहेगा, साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर बराबर यहाँ पर मत लिखिए, नीचे लिखिए। तो इतना होने के बाद अब क्या हो जाएगा, साइन बीटा बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, 4/5 ज्ञात किया है। और कॉस बीटा बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है मेरे भाई, 5/12 ज्ञात किया हुआ है। एक मिनट, कॉस बीटा बराबर क्या ज्ञात किया हुआ है हम लोगों ने, कॉस बीटा, हाँ, कॉस बीटा बराबर 3/5 ही ज्ञात नहीं किया हुआ है, हम लोग को मानना पड़ रहा था। हम लोगों ने माना है कॉस बीटा बराबर 3/5 को माना हुआ है। तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, ना कि 5/12। तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब 5 से 5 को हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, टेन बीटा की वैल्यू। टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4/3 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे अब जो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है उसको लगाएंगे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यानी 10x प्लस वाई का। तो 10x प्लस वाई की जगह पर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 10 अल्फ़ा
प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा होता है। यही फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को जो हम लोगों ने ज्ञात किया है वो वही चीज़ रखना है। टेन अल्फ़ा बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, 5 अपॉन में 12 ज्ञात किया है, प्लस टेन बीटा बराबर 4 अपॉन में 3 हम लोगों ने ज्ञात किया है, अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फ़ा बराबर 5 अपॉन में 12 इंटू 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद ऊपर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 36, 36 नहीं, यहाँ पर 48 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 48, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 20 अपॉन में 36 हो जाएगा, 1 माइनस में रहेगा। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग 15 प्लस 48 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में 36 हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, अपॉन में 36 रहेगा। 36 से 36 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 36 और 63 अपॉन में 16 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये किसको हम लोग ज्ञात कर रहे थे, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग ज्ञात कर रहे थे। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 36 अपॉन में 16 आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर टेन इनवर्स कितना, 63 अपॉन में 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा था, टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 बराबर साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन में 5 को। तो हम लोगों ने ये ज्ञात कर दिया, क्या ज्ञात किया मेरे भाई, RHS बराबर LHS, ठीक है मेरे भाई। हम लोगों ने ज्ञात किया RHS बराबर LHS, यानी राइट हैंड साइड को हम लोग लेकर सॉल्व कर रहे थे। तो राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड आया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे भाई अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16 यहीं आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था उसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया है। चलिए अब आगे चल के हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा नहीं है, मैं दोनों को एक साथ में लेकर सॉल्व करूँगा। 2 इसको ले लूँगा, 2 का हम लोग ग्रुप बना लेंगे। दोनों का ग्रुप बनाने के बाद 10x प्लस वाई का फार्मूला लगा देंगे। तो ये आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है। 10 इनवर्स 1 अपॉन में 5 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन में 7 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन में 3 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन में 8 बराबर π/4 हम लोग को सिद्ध करके बताना है। हम लोग को बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला किसका लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग को ये सिद्ध करना है, लेकिन फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे भाई, फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र। कौन सा सूत्र हो जाएगा मेरे भाई, 10 इनवर्स x प्लस वाई का, जो कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था। 10 इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 10 इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है 10x प्लस 10y अपान में 1 माइनस 10x इंटू 10y होता है। ये आपका फार्मूला होता है मेरे भाई। किसका फार्मूला होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाएंगे, यानी पहले को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे, ठीक है मेरे, पहला x दूसरा y, फिर आगे चल के पहले को x और दूसरे को y मान लेंगे। तो दोनों का ग्रुप बना करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ, जो फार्मूला मैं ऊपर लिखा हूँ 10 इनवर्स x प्लस वाई का।
तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई, यानी यक्स को मैं आप लोग को बोला था, तो क्या हो जाएगा यक्स को 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/7, ये y हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 हो जाएगा। ये पहला ग्रुप हुआ। ठीक इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा दो ग्रुप क्या है मेरे भाई, 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/8 पूरे के अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, टेन इनवर्स, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। टेन इनवर्स 7 प्लस 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, चलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं कर देता हूँ, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब पूरी के अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/35 हो जाएगा। अब 35 से 35 काट दीजिए। ठीक इसी प्रकार से ये भी सॉल्व करना है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में मत रखिए, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग फिर से दोबारा से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो इतना होने के बाद इसको मैं फिर सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 प्लस 3 अपॉन में अतिरिक्त 24 हो जाएगा। अब 24 माइनस 1 अपॉन में 24 हो जाएगा। तो 24 से 24 काट दीजिए, तो 24 से 24 कट जाएगा मेरे भाई। ये यहाँ पर जो है, ये मैं इरेज करते टाइम ये भी इरेज हो गया, ये प्लस में रहेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स और 7×5 = 12 अपॉन में 35 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस 8 में से 8 प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 लिखना है मेरे भाई, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पर 3 जरूर लिखिए आप लोग। ठीक है मेरे भाई, यहाँ टेन इनवर्स लिखना है, एक्स नहीं लिखना है। यहाँ पर टेन इनवर्स लिखना है आप लोग को, यहाँ पर भी टेन इनवर्स लिखना है आप लोग को। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी टेन इनवर्स आप लोग को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 11/23 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखिए, ये इसको हम लोग काट देंगे तो 6 दूना 12, 17 दूना 34 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 11/23 हो जाएगा। अब जाकर के फिर से दोबारा हम लोग फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स इसको यक्स मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला फिर से लगाएंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है मेरे भाई, हो जाएगा टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 पूरे के अपॉन में 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, 6 18 यानी 8 हो गया, 6 दूना 12 1 13, 138 हो जाएगा, प्लस 17, 17 धाम 170, 17 मतलब 187 हो जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, 138 प्लस 187। अब इसको अपॉन में पूरा करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई हम लोग 23 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 17, 17 धाम 170, 170 170 200 यानी 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 300 आपका लगभग 391 हो जाएगा। कितना, 391। अब पूरी के अपॉन में 391 माइनस और 11 छक्का 66, अब इसके अपॉन में 391 हो जाएगा। अब 391 से 391 कट जाएगा आपका। अब इसको ऐड कर देंगे, 138 प्लस 187 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 दूना 16 यानी 15 हो गया। उसके बाद 8 3 11, 11 1 12, कहीं 2 हासिल 1 लगा और 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा, मतलब 325 हो जाएगा मेरे भाई। 325 अपॉन में
यहाँ पर इसको हम लोग 391 से माइनस करेंगे, किसको मेरे भाई, 391 से माइनस करेंगे 66 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, मतलब यानी 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 325 हो जाएगा। तो हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे, टेन इनवर्स, या टेन इनवर्स को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर टेन इनवर्स लिखना है मेरे भाई, ठीक है, टेन इनवर्स है। तो यहाँ पर क्या आ गया, टेन इनवर्स 1 आया हुआ है। कितना आया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स 1 आया हुआ है। तो टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो पाई बाई हम लोग 4, कितना मेरे भाई, पाई बाई 4 हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है, अपॉन में 4, इसको हम लोग काट देंगे तो 45 हो जाएगा। तो टेन 45 अंश जो दिया हुआ है मेरे भाई, यानी टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो हम लोग 1 को पाई बाई 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स बराबर यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स जो 1 दिया हुआ है इसके बराबर में पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS बराबर, एक मिनट ये मिस्टेक हो रहा है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा। LHS बराबर RHS का मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बराबर में पाई बाई 4 हम लोगों ने सॉल्व किया, तो पाई बाई 4 आ गया। तो LHS बराबर RHS यही हम लोग को सिद्ध करके बताना था, तो ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों क्वेश्चन आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे, जब आप लोगों ने फार्मूले को अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। मिलते हैं मेरे भाई फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।